रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस कार्यक्रम में हम जोड़ते हैं ऐसे लोगों को जो जनता से जुड़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं नोएडा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी से। मैं अपने स्टूडियो में आर.के. गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर गुप्ता जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे रेडियो स्टेशन पर आपका। मैं आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज आपके स्टूडियो में आकर के और आपके साथ जो वार्तालाप साझा होगी वो निश्चित तौर पर यहाँ की जनमानस को लाभान्वित करेगा। ये बताइए कि आपने प्रिंसिपल का पदभार संभालने के बाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में कुछ रचनात्मक कार्य शुरू किए हैं, वो क्या हैं हमारे श्रोताओं को बताइए, ताकि जो आज कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको ये पता चले कि अध्ययन के साथ साथ कुछ और भी जरूरी है जीवन में। जी मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, चूंकि ये महाविद्यालय मेरी कर्मभूमि रहा है जी। मैं 1999 से ही इस महाविद्यालय से जुड़ा रहा और मेरा पूर्ण मनोयोग यही रहता था कि किस तरीके से हम अपने विद्यार्थियों को जी इतनी ऊंचाई पहुंचाएं कि लोगों को महसूस हो कि जिस तरह हमारा नोएडा पूरे प्रदेश का शो विंडो है, ऐसे ही हमारा महाविद्यालय भी पूरे यूपी का शो विंडो है जी। चूंकि एनसीआर में ये दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ प्रतिस्पर्धा रहती है। नोएडा के तमाम विद्यार्थी ये महसूस करते हैं कि प्रथम वरीयता दिल्ली विश्वविद्यालय को दें जी। हमारा प्रयास रहा है कि हम उन लोगों को अनुभव कराएं जी कि यह राजकीय महाविद्यालय इसी मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय से पीछे नहीं है जी जी। मैं बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम जैसा कि यहाँ नोएडा थिएटर क्लब जो स्थापित किया गया, नोएडा थिएटर क्लब के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रतिभाग किया, उसके बाद जेएनयू में प्रतिभाग किया और वहाँ प्रथम स्थान मिला। सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के 72 महाविद्यालयों में जब राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रथम स्थान मिला जी, वहाँ सभी लोग ये महसूस करने लगे कि आखिर ये महाविद्यालय कौन सा है कि जो अब तक हमको नहीं पता। उसके बाद जाकिर हुसैन कॉलेज में 7 में से 3 पुरस्कार मिले जी, तब वो और विश्वास होने लगा। इसके पश्चात जब मैं यहाँ 8 अक्टूबर को जब मैं यहाँ आया जी, प्राचार्य के रूप में मैंने कार्यभार संभाला, तो मुझे महसूस हुआ कि हम अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कुछ ऐसा अनुभव कराएं, उनको लगे कि हमने इस महाविद्यालय में जो अध्ययन किया वह अध्ययन हमें अपने जीवन में कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होगा जी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों की रचनात्मकता को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम हमने दीपावली के पर्व पर बोध दीवार नाम से हमने एक अपना प्लेटफॉर्म डेवलप किया। महाविद्यालय का जो ऑडियो विजुअल कक्ष है जी, हमने उसकी एक वॉल को प्रयोग किया। अच्छा। और महसूस किया कि जहाँ विद्यार्थी सारे समय सोशल मीडिया पर जी, वो केवल मात्र सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा डाली गई पोस्ट को देखता रहता है, तो उनकी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए जी, हमने एक बोध की दीवार के नाम से एक दीवार दी पूरी कि उनके मन में जो भी रचनात्मकता है वो प्रदर्शित करें। वाह, बहुत सुंदर जी। उनको हमने खुली छूट दी, आप जो आपके मन में विचार आ रहा है, हाँ, जैसा चाहें आप आकृति बनाएं, जो आप उसके लिए कोई आपकी चीज वस्तु आवश्यकता है उसको प्रयोग करें, हाँ हाँ, आप प्रस्तुतिकरण करें जी।
और उसका परिणाम ये हुआ महाविद्यालय की जो बोलती दीवार, मतलब मुझे ताज्जुब हो रहा है कि बच्चों ने जो महाविद्यालय के अंदर जो पत्ते गिरते थे, पत्तों को इकट्ठा करके ही वहाँ गणेश जी का रूप प्रदर्शित कर दिया। वाह, बहुत सुंदर। उन्होंने जो अपनी लेखनी से जो वहाँ लिखी चीजें, उनको यदि आप देखेंगे तो लगेगा वास्तव में हमारे विद्यार्थी किसी मामले में पीछे नहीं है। जी जी जी। बस आवश्यकता इस बात की है उनको अवसर प्रदान करने की। हाँ हाँ बिल्कुल। बोलती दीवार हमारा जब भी कोई पर्व आता है हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपनी प्रस्तुति इस करें। जी। आमतौर पे देखा होगा आपने ऐसे महाविद्यालयों में, विद्यालयों में कहा जाता है कि आप दीवार मत लिखिए, दीवार खराब हो जाएंगी। इसके लिए भी हमने क्या किया, हमने अपने पास जो फ्लैक्स की जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे सेमिनार होती थी, जो प्रयोग फ्लैक्स होता था, हमने उसी फ्लैक्स को प्रयोग किया। वो फ्लैक्स पूरी फ्लैक्स बच्चों की हमारी बिल्कुल संरक्षित रहेंगी कि हम दीवार ना तो हमारी खराब होती है और हम उन बच्चों को द्वारा उस पर लिखा जाता है और पूरी फ्लैक्स हमारे बच्चों के लिए बहुत ही कारण सिद्ध हो रही है। जी जी जी। साथ ही साथ हमको लगा हमारे बहुत से विद्यार्थी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये संकल्पना की गई है कि हम देश को स्वावलंबी बनाएं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएं। जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ वो धन भी अर्जित करना सीखे। तो उसके लिए हमने एक योजना चलाई जी, उसका नाम है पीके योजना। पीके योजना? पीके जी। पीके का मतलब है पढ़ाई के साथ कमाई। अच्छा। यानी कि पढ़ाई भी करें साथ में कमाई भी करें। हमारा प्रयास ये था कि जब हम महाविद्यालय में जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि हमें किसी अपने कार्यशाला के लिए बाहर से हमको एक फोटोग्राफर बुलाना पड़ता है, बाहर से हमको एक कंप्यूटर ऑपरेटर से फ्लैक्स बनवाना पड़ता है, क्यों ना हम बच्चों को ही अवसर दें, इन बच्चों को ही हम तैयार करें जी, जिससे उनको आर्थिक रूप से फायदा भी मिले। हमारे पुस्तकालय में जो हम बाहर से लोग बुलाते हैं, हमने कहा जो काम कराना है हम इन्हीं बच्चों को इनको प्राथमिकता दें जी। जो बच्चे हैं जब ये कार्य करेंगे पूर्ण रूप से करेंगे, इनको अनुभव भी मिलेगा और इनको आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ भी करा पाएंगे जी। तो पीके योजना का उद्देश्य मात्र यही है कि हमारे विद्यार्थी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। ठीक इस प्रकार हमने अपने हमारी माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अंदर जी हम कंपोस्ट कैसे बनाएं, महाविद्यालय में 15 एकड़ भूमि है। हमने प्रयास किया कि हमारे विद्यार्थी जितने भी हमारे जो 15 एकड़ भूमि पर पेड़ लगे हुए हैं उनसे जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते बेकार ही जाते हैं। बिल्कुल। हमारे बच्चे उनसे कंपोस्ट बनाना सीखें। हमने हमारे नोएडा विकास प्राधिकरण के जो निदेशक थे उनको संपर्क किया और उन्होंने हमको मदद की और उसके बाद हमारे महाविद्यालय में कम बनाने का काम शुरू हो गया। बहुत सुंदर प्रयास। इसका एकमात्र उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हमारे विद्यार्थी बनाना सीखेंगे कंपोस्ट और उसके बाद वो उसको मार्केट में बेच करके वो खुद भी धनोपार्जन कर सकें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है जो पढ़ाई केवल मात्र उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रदान करें, जिससे वो अपने जीवन में
कभी भी परेशान ना हो। इसके साथ ही साथ हमारा जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है, जो पोस्ट हमारा डिपार्टमेंट है, जहाँ MSc की जूलॉजी चलती है, वह हमने वर्मी कल्चर, अच्छा, किस प्रकार केंचुए उनको डेवलप करें। हालांकि वो अभी हमारी परियोजना कार्य रूप नहीं ले पाई है, बहुत शीघ्र ये हमारी वर्मी कल्चर का काम शुरू हो जाएगा। काफी कुछ प्रारंभिक काम पूरा हो चुका है जी। इसी प्रकार हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमारे विद्यार्थी वो वेस्ट टू वंडर पार्क, अच्छा, जितनी भी चीजें वेस्ट हो रही हैं, हाँ हाँ, अधिकांश आपने देखा होगा महाविद्यालयों में जगह जगह कभी कोई पानी की बोतल फेंक देता है, जी जी जी, कहीं कोई चीज पड़ी है, तो हमने उसके लिए प्लान किया कि हम इन सब चीजों का प्रयोग करना बच्चों को सिखाएंगे। उसके तहत वेस्ट टू वंडर पार्क की हमने योजना बनाई और उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यार्थी अपनी जितनी भी उनके पास जो कुशलता है उसका प्रयोग, वो हमारे पास जितनी भी चीजें पड़ी हैं जो पर्यावरण को खराब करती हैं, उनको खराब न होने दें और उसको किस तरीके से वेस्ट से वंडर बनाएं। तो हमने पार्क का नाम भी ले लिया वेस्ट टू वंडर पार्क। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ भाई विनोद जी, आपका ये महाविद्यालय है जी जी, और इस महाविद्यालय में क्योंकि ये नोएडा का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय जी, और नोएडा वर्ल्ड क्लास है, तो हमारा भी यही सोचना है ये महाविद्यालय वर्ल्ड क्लास में। यहाँ के विद्यार्थी जी हमारे अपने पढ़ाई में कुशल हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो जी। हमने प्रयास किया है कि हम हर सप्ताह हर क्लास में क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। क्विज मीन्स प्रश्नोत्तरी। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा है, जब जब टीचर पढ़ाता है तो टीचिंग तो होती है बिल्कुल, पर लर्निंग कितनी हो रही है यह भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। अक्सर यदि हमने टीचिंग करने के बाद ये नहीं जाना लर्निंग कितनी हुई है, तो वो हमारे लिए कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम चेक भी तो करें कि वास्तव में कितनी लर्निंग हो रही है। तो ये हर सप्ताह हमने हर बच्चों से कहा कि आप हमारे हर बच्चा प्रश्न इकट्ठे करके देगा और वो प्रश्न पहले हम हर क्लास में होते हैं। उसके बाद जो बच्चे क्विज में सफल होते जाते हैं, फिर हम इंटर क्लास और इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चलता रहता है जी। तो ये रहा हमारा बच्चों की कुशलता जानने का प्रयास। दूसरा हमने प्रयास किया कि भाई हमारे विद्यार्थी आज जो भी काम करते हैं और जब कार्य करते हैं उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि उनकी खबर अखबार में छपे, तो अक्सर देखते थे कि अरे साहब हमारा नाम तो रह गया इसमें। क्योंकि अक्सर होता है क्या है, आपने भी देखा होगा विनोद जी, हर बच्चा हर प्राध्यापक ये चाहता है कि जब जब उसने काम किया उसको स्कूलों में कुछ स्थान मिले, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर होता क्या भाई, लिमिटेशन है। बिल्कुल। तो हमने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा हमारा प्रयास रहा कि हमने कहा कि जहाँ बच्चे कार्य करते हैं तो उसके लिए खुद अपना अखबार निकालें। क्योंकि पूरे वर्ष भर के बाद एक पत्रिका निकलती थी, पत्रिका कब पढ़ी जाएगी। हमने कहा पत्रिका के लिए आप वर्ष भर इंतजार न करें और हर महीने हमारा एक अखबार, ऐसा अखबार जिसमें अंग्रेजी भी और हिंदी भी। आगे से देखो तो
हिंदी का अखबार और उल्टा करके पढ़ो तो अंग्रेजी का अखबार। नई शिक्षा की बात और न्यू एजुकेशन टाइम्स, जी जी जी, ये मासिक अखबार निकालने का कार्य हमें बच्चों को दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप भी इसकी एडिटिंग करेंगे और प्रयास हमारा ये भी है हम अपने बच्चों के कार्यों के लिए विज्ञापन देने की लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे हमारे यहाँ 2000 विद्यार्थी हमारे संस्थागत विद्यालय के हैं और 2000 विद्यार्थी हमारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं। जी जी जी, हम उनको भी आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए भी हमने प्लान किया है कि हमारे जो न्यूज़पेपर है वो अभी हम निःशुल्क देंगे बच्चों को। और वो जैसे हमारे पास आवश्यकता लगेगा कि हमारे पास संसाधन अधिक हैं, हम जनमानस को भी उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बात बताना चाहूंगा जी, कि हमारे जो मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमने सोचा कि आज जब हमारे विद्यार्थी आज उच्च शिक्षा में अध्ययन करते हैं तो ये समझा जाता है कि केवल मात्र इनको सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल पार्ट उनको उतना नहीं मिल पाता। जैसे आपने देखा जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हालांकि बैचलर डिग्री होती है स्नातक स्तर पर जब वो प्रैक्टिकल करते हैं हॉस्पिटल में तो उनकी कीमत बढ़ जाती है जी। तो हमने ये प्रयास किया कि हमारे मनोविज्ञान के विद्यार्थी हर शनिवार को वह भी जनता को परामर्श दें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिससे क्या है कि वो वैवाहिक पक्ष भी सीखेंगे और आम जनता को हमारे बच्चों की ज्ञान का फायदा होगा। बिल्कुल। आपको विनोद जी पता होगा कि पिछले 2 वर्ष से तमाम ये कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस चलती रही जी। अब ऑनलाइन क्लासेस किसी ने अटेंड करी, किसी ने नहीं करी, कोई सो रहा था। हमने क्या कि भाई क्यों ना हम अपना ही चैनल क्यों ना बनाए, हमारे विद्यार्थी क्यों पूरा विश्व क्यों ना देखे उसको। हमारे प्राध्यापक जो प्रयास करते रहते हैं, दिन भर तैयारी करते हैं जी, तो उसका लाभ सबको मिले। तो हमने कहा भाई क्यों ना अपना ही चैनल बनाए। तो हमने एक अपना YouTube एजुकेशन चैनल डेवलप कर लिया। वाह, बहुत बढ़िया। उससे क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब उसका मन करे तब देखे। एक बार समझ में आया, 2 बार देख ले, तीसरी बार देख ले। हमने कहा कि इसको हम अपना ही YouTube चैनल बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो रही हमारी बात बच्चों के हमारे कुशलता के लिए। जी जी जी। एक आप फैक्टर और भी है जो आप भी महसूस करेंगे विनोद जी। जो सबसे बड़ी कमी जो है वो है नैतिक शिक्षा की। नैतिक पतन जितना हो रहा है आपने देखा होगा। बिल्कुल। कि नैतिक पतन होने के कारण हमारा देश जितने संसाधन हमारे पास हैं उनकी तुलना में हम विश्व में स्थान नहीं प्राप्त कर सके। हमारे पास इतने हमारे उपनिषद ग्रंथ और धार्मिक होने के बावजूद भी आपने देखा होगा भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने महाविद्यालय में नैतिक शिक्षा पे जोर दें जी। हम बच्चों का नैतिक रूप से विकास करें। तो हमने एक वैदिक क्लब का गठन किया। वाह, बहुत बढ़िया। वैदिक क्लब का एकमात्र उद्देश्य है उसमें हम बच्चों को गीता मन में जानकारी दिलाते हैं, प्रवचन होते हैं जी। अभी इस्कॉन के वहाँ वेदांत आचार्य जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन दिया। हमारे संस्कृत के प्राध्यापक डॉक्टर YD शर्मा ने प्रवचन दिया। हम चाहते हैं कि हर रोज बच्चों को गीता का श्लोक अर्थ सहित उनको उसको पता चले। बिल्कुल। जिससे वो अपने जीवन में उसको अपना करके अपने जीवन को सफल बना सके। तो गीता एक क्या है, जीवन के प्रबंध का एक ग्रंथ है। और हम
आज बच्चों को इतिहास पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को याद नहीं रहता। पर जो एक जीवन के प्रबंध का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने किस तरह से दिया और उन 18 अध्यायों के माध्यम से पूरे जीवन के बारे में संदेश दिया है, हमारे बच्चे का। आज हमारे महाविद्यालय में जी, जहाँ 15 एकड़ भूमि है, हमने प्रयास किया कि क्यों ना हम अपने महाविद्यालय में एक ऐसा एक संदेश दें कि नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर कि जो भी हमारे गांव हैं उनके निवासियों को संदेश जाए। तो हमने सोलर पावर विकसित करने के लिए पहल की। अच्छा, कि हम सरकार से पैसा ले ही नहीं, बल्कि सरकार को बता दें। अच्छा, हमने वहां के जो अपर मुख्य सचिव थे उनको हमने लिखा कि एक तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ 15 एकड़ भूमि है जी, हमारे सोलर पावर पैनल लग जाए। मैंने और लेटर लिखा कि मेरे यहाँ 2000 विद्यार्थी अपने संस्थागत हैं, 2000 इग्नू के हैं। मैं चाहता हूँ कि हम आपके साथ मिलकर के हम बैंकों के द्वारा हर गांववासी को बायोगैस सोलर पावर लगवाएं। पूरा ये क्षेत्र सोलर पावर बायोगैस से युक्त होकर के इतना चमकदार बन जाए कि हम पूरे विश्व को संदेश दे सकें। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरा जो पत्र गया था, तो कल हमारे अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा जी उनके द्वारा मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया। उनके डायरेक्टर ने फोन किया कि आपने जो प्रयास किया है हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा हम आपके बच्चों को ट्रेनिंग दिला देंगे और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। और सोलर पावर का भी व्यवस्था उन्होंने कहा कि आप जितना भी बजट चाहिए, क्योंकि पिछले साल बजट नहीं था, उनका बजट कुछ आप भी प्रयास करिए, कुछ हम करेंगे और पूरे महाविद्यालय में आपका ये सोलर पावर लग जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साथ ही साथ हमने प्रयास किया कि हमारे नोएडा सिटी से हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए आज स्वास्थ्य एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। हमने देखा कि कोरोना चलते किस तरीके से लोग जहाँ कोई घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बिल्कुल, केवल जहाँ हमारी एक्सरसाइज करना बंद हो गया, घूमना बंद हो गया, स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं हो रहा। हमने सोचा क्यों ना हम अपने विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षकों को एक ऐसी व्यवस्था दें जिससे कि वो कभी भी वो अपने महाविद्यालय में खाली है वो जिम कर सके। हमने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा कि हमारे महाविद्यालय में भी ओपन जिम लगाई जाए। और क्योंकि आचार संहिता लागू है, तो इस समय नहीं पाया, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी हमारे महाविद्यालय में ये सुविधा सबके लिए उपलब्ध होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओपन जिम निश्चित तौर पर सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक और हमने प्रयास किया जी कि अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं हम उन कार्यक्रमों में उनका संचालन हमारे प्राध्यापक करते थे। हमने सोचा क्यों ना हम अपने विद्यार्थियों को ये कॉन्फिडेंस दिलाएं, बिल्कुल, वो ही सीखें कि कैसे संचालन होता है। हाँ हाँ। हमने सारे कार्यक्रमों के लिए कहा कि सबसे पहले विद्यार्थी संचालन करेंगे, हम तो केवल उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो कार्यक्रम हमारे बच्चे संचालन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेंटर व्यवस्था लागू करी है हमने, उनकी मेंटरिंग की, मेंटर बनाए हमने जी। हमारे बच्चे मेंटर बन करके कार्य करते हैं। और बहुत ही जल्दी हमारे महाविद्यालय में एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर विकसित होगा। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ MOU होने के लिए फाइनल स्टेज पर है। बहुत ही जल्दी इंक्यूबेशन का भी हम एक स्टार्टअप्स के लिए व्यवस्था होगी। एक और प्रयास किया हमने कि भाई आपने देखा कोरोना में इतने लोग जो इससे पीड़ित रहे,
जी। और उनके लिए किस तरीके से आपने देखा होगा कि टेस्ट कराना इतना एक बड़ा काम हो गया था कि कई दिन लग रहे थे जी। हमने प्रयास किया कि भाई हमारे जो साइंस के विद्यार्थी हैं, क्या ये समाज के काम नहीं आ सकते। हमने, हमारे पास कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमने उनको कहा भाई हमारे विद्यार्थियों को भी आप अपने साथ उनको ट्रेनिंग दीजिए। जब भी मौका पड़ेगा, ऐसा लगेगा कोई देश में कोई महामारी आई है, हमारे बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बिल्कुल। उनके द्वारा हमको, हमारी जो प्रस्ताव था उनको पसंद आया। हमारे बच्चों के लिए एक अवसर प्रदान किया है कि हमारे बच्चे उनके साथ मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर महेश शर्मा जी जो सांसद हैं, उनसे भी मैंने जिक्र किया था, उन्होंने भी सहज स्वीकृति दे दी है कि हमारे बच्चों को वो अपने अस्पताल में वो कार्य करके अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया जी। तो निश्चित तौर पर ये हमारा प्रयास है, जो आपका जो ये महाविद्यालय का जो पौधा लगाया हुआ है, जी। आप सर्वप्रथम इस महाविद्यालय से जी अपने जो एक नींव रखी है जी, हमें इस महाविद्यालय को और आगे ले जाना है। तो ये रहा हमारे प्रयासों का एक ब्यौरा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही रचनात्मक और सार्थक कदम उठाए हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ साथ उनके जीवन में नए आयाम स्थापित करेंगे। और आपने ये विस्तृत जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो नए छात्र सुन रहे हैं या शिक्षक सुन रहे हैं या कॉलेज प्रबंधन सुन रहा है, वो जरूर इन बातों पर ध्यान दे कि किस तरीके से किसी कॉलेज में व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य किए जा सकते हैं। और इसकी पहल नोएडा पीजी कॉलेज से डॉक्टर आर के गुप्ता जी ने की है। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर समय दिया और अपनी सारी बातों को, रचनात्मक बातों को और जो कदम उठाए उनको शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोएडा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर के गुप्ता जी को कि उन्होंने कॉलेज में बच्चों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, किस तरह की परियोजनाएं वहां काम कर रही हैं और क्या आने वाले दिनों में कॉलेज में काम होने वाले हैं। यह जानकारी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। और जन की बात कार्यक्रम में हम ऐसे ही सार्थक उद्देश्य के लिए लोगों से बात करते रहेंगे जो जनता के उपयोग की होगी। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।